ये पावन अवसर हम सबको मिला हुआ है। भगवान की कृपा ऐसे ही बरसती है जैसे बारिश हो रही है। अब जितना बर्तन आपका है उतना बूंदें आप उसमें समा सकते हो। पड़ोसी का बर्तन बड़ा है तो 1000 लीटर जल उसमें आ जाएगा। आपका 50 लीटर का ही पात्र है तो उसमें उतना ही आएगा। वो आपके ऊपर है, श्रद्धा के ऊपर है, कितना आप ग्रहण कर पाते हो, कितना ग्रहण करते हो। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, नर सहस्त्र मोह सुनो पुरारी को एक होए धर्म व्रत धार। कोई एक व्यक्ति हजारों में होता है धर्म की ध्वजा को धारण करने वाला, उसको फहराने वाला व्यक्ति यहां तक तो आएगा। लेकिन होता क्या है, आने के बाद भी मन अनन्यान जगहों पर भटक जाता है। इसलिए आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे प्रथम महात्म्य की कथा सुनाई जाती है। कारण, हर चीज का कोई न कोई कारण होता है प्यारे। श्री राधे, बिना बोले काम करो जो करना हो। भागवत जी के महात्म्य की कथा कल आपने सुनी। अब बात आई प्रथम स्कंध की। तो प्रथम स्कंध की कथा फोटो सेशन हो गया ना, हटो, अब नहीं खींचना, हटो, बंद करो, आप भी हट जाओ, अब नहीं खींचना। जब खींचना होगा मैं बताऊंगा, बंद कर दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। प्रथम स्कंध की कथा में 6 अध्याय हैं महात्मा के। वो हैं क्या क्या? काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर। तात्पर्य, इन 6 चीजों पर जब विजय प्राप्त कर लोगे आप महात्मा को सुन के, तब आप प्रथम स्कंध को सुनने के अधिकारी बनोगे। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रथम स्कंध को अधिकारी स्कंद भी कहते हैं। कल, ये भी कल की कथा है। थोड़ा सा प्रथम स्कंद का दर्शन करा के आपको दूसरे दिन की द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश कराऊंगा। थोड़ा सा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानांग का मंगलमय शुभारंभ करना है आज। और बताऊंगा आपको, दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं ना, सब में जो प्रधान देवता हैं उसमें उनकी वंदना की गई है। लेकिन इस श्रीमद् भागवत महापुराण नामक भगवान की दिव्य कथा में, भगवान के पुराण में, इसमें भगवान की वंदना नहीं की गई ना। इसके प्रधान देव तो गोविंद हैं, ये सही है, लेकिन इसमें वंदना की गई है सत्य की। व्यास जी भगवान श्लोक लिखते हैं, तेजो वारी मृदाम यथा विनियमयो यत्र त्रिसर्गो अमृखः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से ये संसार, पूरा विश्व प्रपंच बनता है ना, पालन होता है, लय हो जाता है, वो परमात्मा हिरण्यगर्भ नहीं है। अपने विराट स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। ऐसे भगवान सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रस्तुत किया।
उनसे सारी सृष्टि की रचना करवाई, पालन करते हैं, लय करते हैं। शुरुआत में भी वही हैं, बीच में भी वही हैं, अंत में भी वही हैं। वो एक सत्य है। हम उस सत्य की वंदना करते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने भी यही लिखा है, धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। महर्षि वेदव्यास जी भी यही लिखते हैं शास्त्रों में, असत्याद परा अधर्मो, अर्थात नहीं असत्य संपातक पुंजा। भागवत की कथा हम कलावा बांध के सुनते हैं, मौली बांध के सुन रहे हैं। इसको सुनने का फल कब मिलेगा? जब मन में ये संकल्प हो जाएगा कि अधिक से अधिक हम सत्य बोलेंगे, सत्य मार्ग पर चलेंगे, क्रोध अनावश्यक नहीं करेंगे। और बात आई पुराणों को पढ़ने की, तो किसी ग्रंथ के पढ़ने का समय न मिले ना, तो श्रीमद् भागवत की कथा सुन लो, उस पुराण को पढ़ लो। यदि हम नियम से भागवत सुन रहे हैं तो बड़े बड़भागी हैं, लेकिन कथा आपने सुनी नहीं। कथा सुनने का संकल्प मन में मिल जैसे लेंगे ना, भगवान का, गोविंद का प्राकट्य हृदय में हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रश्न आता है कि श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हुआ कैसे? कैसे होता है भागवत जी का प्राकट्य, कैसे हुआ? व्यास जी बड़ा सुंदर श्लोक लिखते हैं, निगम कल्प तरूर गलितम फलम, सुख मुखाद्रवयुत संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मोहर हुए रसिका भोवे भावुका। सज्जनों, निगम है वेद। वेद रूपी जो निगम वृक्ष है ना, वो कल्प वृक्ष है। अब आप सोचो, बड़ा सुंदर वृक्ष है कल्प वृक्ष, उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। और उस फल में सुखदेव भगवान, सुख यानी तोते ने मुख लगा दिया है। और सबको विदित है, जिस फल में तोता मुंह लगा देता है ना, वो फल मीठे का सबूत हो जाता है, मोहर लग जाती है कि ये जरूर मीठा होगा। उस वृक्ष से डालियों को, पत्तों को बचाते हुए बड़े सहजता से वो फल प्राप्त होगा। अब कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। अरे साहब, अभी हरिद्वार में पिए, दिल्ली में पिए, अयोध्या में पिए, वाराणसी में पिए, प्रयाग में पिए, कितनी बार पिए? बोले मोह है रस का भोई, बार बार पियो, बार बार पियो, बार बार पियो। कहने का मतलब है कितनी बार? कितनी बार? बहुत देर सुन लिया? नहीं नहीं, नहीं। जो कथा को कह के कह दे सुन के कि बहुत बार कथा सुन लिया, वो ठीक नहीं है। बोले रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाहि। और दूसरी बात, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, उनके कान कैसे हैं? बोले श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सांप के बिल के समान उस व्यक्ति के कान हैं जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी। आहा, विचार करो।